बार बार देखना, समझने की कोशिश करना, ठंडा दिमाग में रिलैक्स होकर के उधर मैसेज से बंद करके बोल देना अभी 21 जून तक कोई भी मैसेज, कोई कॉल, कोई व्हाट्सएप नहीं, समझा? नो डिस्टर्ब, ओनली मैथ मैथ मैथ। सुना? गर्दा उड़क नंबर लाना मैथ में। अरे बागवान उगान में खेत उत में लगाता है ना आदमी, गाँव में देखा 9 क्लास कि सब अमेरिका से आया रे, देखना कि कोई खेत में बढ़िया बढ़िया चीज लगा रहता तो किनारे सब कांटा वाला लगा देता तरिया कि ताकि कोई घुसा ना। फिर भी 9 क्लास इतना खत्म, इतना झगड़गिरी। 9 क्लास से कामे हो झगड़गिरी करना, चोरी चुहाड़ी ये सब करना। सर मैं 12 बजे रतिया घुस जेतुन खेता में, भलो कांटा गड़ रहा एने गड़ गलो ओने गड़ गलो तब वो घुस जेतो 9 क्लास। 9 क्लास के मतलब ना स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन 12 बजे ध्यान में रहते कि ओकर खेता में घुसना हो और 2-4 गो खीरा चुरा लेना हो, 1-2 गो आर जेमन हो से चुरा लेना हो, और कोई सरवा रतिया के मिर्चैया चुरा खा जेतो, लहरो है तो दनकल फागो ना मतलब का ना। सही बात है ना? कोई कुछ सोच रहा कैसे जानते हैं सर? सब जानना ही अरे एक्सपीरियंस रे। सेम कहानी बाबू, सेम कहानी। सुनिए, तो उसी तरह बोला है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है। अब त्रिभुजाकार पार्क बनाया है, सोचो बनाना है पार्क तो ढंग से बनाइए, आयत के जैसा बनाइए, थोड़ा सा रोमांटिक पार्क बनाइए। सर वो त्रिभुज वाला पार्क बना दिया है, त्रिभुज के जैसा। अब इस पार्क के अंदर में बाबू घास उगाना है। क्या उगाना रे? घास उगाना है। सभी 9 क्लास से अनुरोध है कि अच्छा देखना बाबू, रिलैक्स होकर के पूरा बढ़िया से देखना। और जो भी नया हो बाबू इस चैनल पर वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 16 नंबर देखो बाबू, 16 नंबर में कहता है कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। सुनिश्चित करना। आया क्वेश्चन समझ में? कुछ पल्ला पड़ा? चलो थोड़ा सा रफ समझते। कहता बाबू कि 2 समानांतर रेखा है और एक रेखा को, इसमें से एक रेखा को आधार मानना है। आधार मतलब समझते हो? आधार मतलब समझते हो? अगर कोई एक भुजा से 2 या 2 से अधिक आकृति बनता हो, अब वही भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं 9 क्लास? आधार्य। जैसे देखो बाबू, मान लो किसी का घर में कोई एक आदमी बहुत सारा आदमी को मदद कर रहा है, अंकल को बेटा पढ़ा रहा है, अपना बेटा पढ़ा रहा है, तुम लोग के लक्षण ग्रहण पढ़ा रहा है, अपना बेटी पढ़ा रहा है, घर भी चला रहा है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि फैमिली का, ये घर का मेन आदमी यही है, मतलब मेन आधार का काम यही कर रहा है। आया कुछ समझ में? और गहराई समझाना होगा। चलो देखो समझते हैं बाबू। अगर एक भुजा है, इस भुजा से मान लो आप एक त्रिभुज बनाए, इधर एक त्रिभुज बनाए, इधर एक त्रिभुज बनाए, तो देखिए ये भुजा से ही ना ये 2-3 ये तीनों त्रिभुज बना है। यही भुजा से तीनों त्रिभुज बना बाबू। इसका मतलब ये भुजा तीनों त्रिभुज का चीज का काम कर रहा है रे? आधार का चीज का काम कर रहा है? आधार का बाबू। मान लिए 2 समानांतर रेखा बाबू, PQ और AB, दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। अब कहता है कि किसी एक को आधार मानते हुए समानांतर चतुर्भुज यदि खींचेंगे तो सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग कम से कम 2 समानांतर चतुर्भुज खींचते हैं, और अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए, इसका मतलब सभी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा यदि भुजा एक आधार हो और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 समानांतर चतुर्भुज तो खींचना ही होगा। बुझा रहा है? और दोनों का क्षेत्रफल को क्या करना होगा? बराबर। तब जाके क्वेश्चन क्या होगा? सिद्ध होगा। समझो कितना आराम से समझना होगा। एकदम ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा पानी पी करके पढ़ना होगा रे बाबू। चलिए देखो, तो हम लोग 2 समानांतर चतुर्भुज खींचते बाबू। देखो हम खींच रहे हैं एक समानांतर चतुर्भुज, देखो ऐसे खींचे, देखते रहो, इधर देखते रहो, नाम दे दो ABCD। चलिए एक समानांतर चतुर्भुज और खींच रहे हैं बाबू, इसी से खींचना है, इसको आधार मानते हुए। तो देखो
एक समानांतर चतुर्भुज और खींच दिए बाबू। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज और खींच दिए। नाम लिखिए ए बी सी डी तो हो गया, ए बी ई एफ नाम रखिए, ए बी ई एफ। इसका मतलब आपको क्या सिद्ध करना है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर। चलो सिद्ध करते हैं, आ जाओ, चलो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले बाबू माना पी क्यू समानांतर ए बी है। सुने जी, माना चतुर्भुज कौन कौन? ए बी सी डी और कौन चतुर्भुज कौन कौन बाबू? ए बी ई एफ समानांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है रे? समानांतर चतुर्भुज है जिसका आधार ए बी है, जिसका आधार क्या है बाबू? ए बी है। और समानांतर चतुर्भुज का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है बताएं ना, क्वेश्चन नंबर 15 में सुना है कि नहीं? याद रखो, सब याद रखो, दोबारा नहीं बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट अभी लगाएंगे बाबू। सुना? अब देखो हम लोग को क्या सिद्ध करना है बाबू? हम लोग को सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी का और क्षेत्रफल किसका? ए बी ई एफ का क्या होना चाहिए रे? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर। ये सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे बाबू। ये सिद्ध करने के पहले आपको ये दोनों त्रिभुज को बराबर सिद्ध करना होगा। बराबर मतलब सर्वांग सम। अब आ गया सर्वांग सम का नियम फिर से। मतलब ये चीज सिद्ध तभी होगा बाबू यदि आप पहले ये दोनों त्रिभुज को क्या करोगे? सर्वांग सम सिद्ध करोगे। सुने? बैठा दिमाग में, बैठा, समझो बात को। तो ये दोनों अगर हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तभी बराबर होगा। बोलोगे सर कैसे? ये तो हो गया रटा रटाई वाला बात। समझो कैसे। देखिए बाबू, ए बी सी एफ दो भाग में बटा हुआ है, दो भाग में। एक ए बी सी एफ में, एगो ए एफ डी में। इस समानांतर चतुर्भुज को देखो, ए बी ई एफ को, ये भी दो भाग में बटा हुआ है बाबू। एक ए बी सी एफ और एगो बी ई सी में। आए समझ में? अब गौर से चित्र देखो, गौर से देखो। दोनों समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी ई एफ दो दो भाग में बटा हुआ है, जिसमें दोनों चतुर्भुज में ए बी सी एफ क्या है? कॉमन है। क्या है कॉमन? देखो गौर से, दोनों में कॉमन है। ई वाला भाग इस चतुर्भुज में भी आ रहा है और ई वाला भाग इस चतुर्भुज में भी आ रहा है। आया समझ में? तो इसका मतलब अगर हम ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो बताओ ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात पल्ला पड़ा? नहीं बात पल्ला पड़ा ना? होता है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, धीरे धीरे समझोगे। बार बार क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हड़बड़ाना नहीं, लेकिन बार बार देखना। एक बार भी नहीं समझ में आएगा। और हम तुम लोग को जान रहे कि बार बार देखेगा नहीं, क्योंकि नीचे लगा रहेगा कौन वीडियो आया है, भोजपुरिया का गाना वीडियो देखा, ओकरे बोले पहले देख लो वीडियो, गनवा पहले बोल सुन लो, बोल खेसरिया ला पहले वीडियो देख लो, ओकर बात पढ़ ले। अरे ले ला 21 जून के मैथ एग्जाम हो रहे, 21 जून तक अगर वीडियो तीडियो इन्ने होने के देखनी ने तो गोड़ा तोड़ देवो, हाथम दे देवो, और हाथा तोड़ के मुड़म दे दो। समझ रहा 9 क्लास? चलो देखो तो समझे, ये जो भाग है से इस चतुर्भुज में भी, और ये जो भाग है से इस चतुर्भुज में भी। तो अगर हम ये दोनों त्रिभुज बराबर कर दें तो एक मतलब ये चतुर्भुज
और ये चतुर्भुज भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कुछ बात पलना पड़ा, अब आजा आजा आजा। दोनों त्रिभुज अभी देखो हम लोग सर्वांग सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ADF और त्रिभुज BCE में दोनों त्रिभुज को भी सर्वांग सिद्ध करते हैं। कौन कौन त्रिभुज? ADF और BCE दोनों को अभी क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। सुने, देखिए क्या क्या मिल रहा है बराबर, क्या क्या दोनों त्रिभुज में बराबर मिल रहा है। कौन नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध होगा? चलो देखो बाबू, त्रिभुज ADF में कोण D और त्रिभुज BCE में कोण C हमको लग रहा है बराबर होगा बाबू। कैसे रे? इस त्रिभुज का ये कोण D वाला और इस त्रिभुज का ये कोण C वाला बराबर होगा बाबू। कैसे? हमको तो लग रहा है, देखो कैसे बराबर होगा बाबू। ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज दिया हुआ है रे? समानांतर चतुर्भुज ना। और समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर भी और समानांतर भी। तो एक मतलब ये दोनों भुजा बराबर भी है और समानांतर भी है। तो अगर कोई भी दो भुजा समानांतर रहता है और उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है बाबू? बराबर होता है। आद आया, इसका मतलब ये कोण बराबर होगा कौन नियम से? संगत कोण के नियम से। चलो यहां देखो, यहां भी संगत कोण का नियम लग रहा है। ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज था, इसका मतलब ये दोनों भुजा समानांतर होगा। इसका मतलब ये रेखा तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो बताइए ये दोनों कोण संगत कोण हुआ कि नहीं? आया समझ में? हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब कोण D और कोण C बराबर होगा कोण नियम से, संगत कोण के नियम से। आया समझ में बाबू? अब आ जाओ और कुछ ढूंढते हैं हम लोग। हमको लग रहा है कोण E और कोण F भी बराबर होगा बाबू। कोण E और कोण F भी बराबर होगा बाबू। हाँ या ना बोलो? कोण E और कोण F भी बराबर होगा बाबू। अरे हाँ या ना बोलो? कैसे बाबू? कैसे बाबू? देखो अगर ये चतुर्भुज भी तो समानांतर चतुर्भुज था बाबू। ये चतुर्भुज भी तो समानांतर चतुर्भुज था। इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर और समानांतर। तो जब ये दोनों भुजा समानांतर, एक तिर्यक रेखा काम कर रही है, और जब ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है तो ये दोनों कोण कैसा कोण? संगत कोण। इसका मतलब सचमुच में बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? कोई 9 वाला सोच लो, हाँ ये ठीक कर ले यार, हो तो बराबर होता ना बाबू। तो ये लगता कि ठीक कर लो रे, समझा? फिर डेली स्कूल आना है रे नुन्ना वाले, सुना रे नुन्ना? तो इसका मतलब कोण F और कोण E भी बराबर होगा। कौन नियम से रे नुनगांव वाले? संगत कोण के नियम से रे नुनगांव। समझा? अब देखो और क्या मिल रहा है। हमको लग रहा है AD और BC तो बराबर होगा ही होगा। हमरा ऐसा क्यों लग रहा बाबू? बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज था, समूह भुजा बराबर होगा ही होगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर। दो कोण मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर। भुजा जो है से दोनों कोण के बीच वाला भुजा नहीं है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम होगा ही होगा। कौन नियम से रे? कौन नियम से रे? ये एस नियम से। बोलोगे सर ये एस ये नियम की ये एस? ये एस ये नियम तब लगाते हैं जब वो भुजा दोनों के कोण के बीच में रहता है, और ये एस नियम तब लगाते हैं जब वो भुजा दोनों कोण से अलग रहता है।
दोनों कोण के बीच में नहीं रहता है। तो ये जो भुजा बराबर है से दोनों कोण के बीच वाला है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम हो ही गया कौन नियम से? ये एस नियम से। चलो बाबू, तो हम लोग त्रिभुज ADF और त्रिभुज BCE को सर्वांग सिद्ध कर चुके ये एस नियम से। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि ये BCD का क्षेत्रफल ABEF के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं, सो सिद्ध करना। चलो अभी सिद्ध करते हैं, देखो भी, चलिए सिद्ध करते हैं। बाबू हम लोग समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं। ABCD का क्षेत्रफल लिख रहे हैं बाबू, ABCD का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। बताओ ABCD का जो क्षेत्रफल है से दो भाग में बटा हुआ है, हाँ या ना बोलो? दो भाग में बटा हुआ है कि नहीं? हाँ या ना बोल दो बाबू तनुसन, बटा हुआ है कि नहीं? तो हम ABCD का क्षेत्रफल को दो भाग में तोड़ के लिखे, एगो क्षेत्रफल लिख दे ADF प्लस एक क्षेत्रफल लिख ले ABCF। अरे हाँ या ना बोलो, सही लिखे कि नहीं? उसके पहले बाबू एक बात, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम बाबू तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है बाबू। अरे हाँ या ना बोलो, याद आया? दो त्रिभुज सर्वांग सम बाबू तो दोनों का क्षेत्रफल भी ना बराबर होता है बाबू। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। गौर से देखो, किसका क्षेत्रफल? ADF का और किसका? BCE का। BCE का क्षेत्रफल क्या कर दिए? बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध कर चुके हैं? सर्वांग सम। तो क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। अब आइए तनु सुन, यहाँ देखिए फिर से देखिए, तो इसका क्षेत्रफल को हम लोग दो भाग में बांट दिए। अब बता बाबू, समीकरण 1 से इसका क्षेत्रफल के जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं रे? और इसको इसी तरह रखने दो और इसको इसी तरह रहने दो, लिख सकते हैं ना समीकरण 1 से? हाँ या ना बोलो बाबू, लिख सकते हैं। अब आइए इसको गौर से देखिए, ये जो आ गया से BCE का क्षेत्रफल और ABCF का क्षेत्रफल आ गया। BCE का क्षेत्रफल और ABCF का क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बताओ किसका क्षेत्रफल आ गया रे? ABEF का आ गया रे, ABEF का आ गया रे। और हमको यही सिद्ध करना था रे, एक मतलब दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में जो बोला है कि एक भुजा को आधार मानते हुए दो समानांतर रेखाओं के बीच में खींची गई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ हो गया? 9 क्लास प्रूव हो गया। बार बार देखना, समझने की कोशिश करना, ठंडा दिमाग में रिलैक्स होकर के उधर मैसेज से बंद करके बोल देना अभी 21 जून तक कोई भी मैसेज, कोई कॉल, कोई व्हाट्सएप नहीं, समझा? नो डिस्टर्ब, ओनली मैथ। सुना? गर्दा उड़ा नंबर लाना मैथ में और पवन सर का नाम रोशन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है से हीरोइन का सूत्र से बनेगा रे। कोई सोच रहा हीरोइन है रे, कैटरीना कैफ ने। अब अपन वाला कैटरीना के चक्कर में ये नहीं सोचना कैटरीना कैफ के सूत्र से बनेगा। तो कोई सोच रहा जैकलिन वाला सूत्र से बनेगा, ना एकदम। तो क्या सूत्र से बनेगा? 9वीं क्लास में एक चैप्टर में है हीरोइन का सूत्र, सुन रहे हो? वो चैप्टर का क्वेश्चन है, सुने? हीरोइन का सूत्र आधा रे 9वीं क्लास। रूट के अंदर में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C रे। S का मान कैसे निकलता रे? S का मान निकलता तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से क्या करते हैं?
भागा देते हैं। इससे कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता रे 9 क्लास? विषमबाहु त्रिभुज का रे। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं रे? जिसका तीनों भुजा अलग अलग रहता है रे। जिसका तीनों भुजा का रहता है 9 क्लास, अलग अलग रहता है, उसका क्षेत्रफल ना हीरोन का सूत्र से निकलता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। और इसमें एस का मान कैसे निकलता है? तीनों भुजा का जोड़ भागा 2। आया समझ में? चलो अब 18 पूरा आसानी समझ में आएगा। अरे बागवान उगान में खेत उत में लगाता है ना आदमी, गाँव में देखा 9 क्लास कि सब अमेरिका से आया रे, देखना कि कोई खेत में बढ़िया बढ़िया चीज लगा रहता तो किनारे सब कांटा वाला लगा देता तरिया कि ताकि कोई घुसा ना। फिर भी 9 क्लास इतना खत्म, इतना झगड़गिरी। 9 क्लास से कामे हो झगड़गिरी करना, चोरी चुहाड़ी ये सब करना। सर मैं 12 बजे रतिया घुस जेथुन खेता में, भलो कांटा गड़ रहा एने गड़ गलो ओने गड़ गलो तब वो घुस जेतो 9 क्लास। 9 क्लास के मतलब ना स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन 12 बजे ध्यान में रहते कि ओकर खेता में घुसना हो और 2-4 गो खीरा चुरा लेना हो, 1-2 गो आर जे मन हो से चुरा लेना हो, और कोई सरवा रतिया के मिर्चैया चुरा खा जेता लहरो है तो दनकल फागो ना मतलब का ना। सही बात है ना? कोई कुछ सोच रहा कैसे जानते हैं सर? सब जानना ये रे एक्सपीरियंस रे। सेम कहानी बाबू, सेम कहानी। सुनिए, तो उसी तरह बोला है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है। अब त्रिभुजाकार पार्क बनाया है, सोचो बनाना है पार्क तो ढंग से बनाइए, आयत के जैसा बनाइए, थोड़ा सा रोमांटिक पार्क बनाइए। सर वो त्रिभुज वाला पार्क बना दिया है, त्रिभुज के जैसा। अब इस पार्क के अंदर में बाबू घास उगाना है। क्या उगाना रे? घास उगाना है। पार्क का तीनों भुजा का लंबाई दे दिया गया है। तो कहता कितना क्षेत्रफल में घास उगेगा, मतलब सिंपल सा एक त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। कौन सूत्र से निकलेगा? हीरोन का सूत्र से, क्योंकि तीनों का भुजा का लंबाई क्या है? अलग अलग है। एक बात तो क्लियर। अब बोलता है किनारे कांटादार तार लगाना है, तार, इसके किनारे कांटादार तार लगाना है, लेकिन 3 मीटर का गेट को छोड़ करके, कांटा जैसे खेता में कांटा लगाते हैं रे, तो देखना पूरा खेता में कांटा लगे तो, लेकिन कहीं 3-4 मीटर छोड़ देते, वहां देखो बांस के सरवा गेट लगा देते, और वो बांसे वाला गेट में ताला लगा देते। अजीब अजीब गांव के किसान लोग ना, अब बांसा वाला से गड़े ना घुस जाए, कोई नोमा सोचो कुछ भी लगा दे, लोहा गेट कहाँ लगा दे, इतरिये वाला से घुस जाओ अंदर और चुरा लो, और वादा करता है दिन भर कर रतियम सच्चे चुरा लेता है, और रात भर खा के खत्म। पता चला स्कूल सुबह पहुंचबे नहीं करता, खा लेता है, नींद आ जाता ना, भर थारी खा लेता है, पेटा फूल जाता है, नींद आ जाता है सर्वेंट के। सुना? तो ये क्वेश्चन है, कहता है इसके किनारे कांटा लगाना है ना, तार लगाना, कांटेदार तार लगाना है, 3 मीटर का गेट छोड़ करके। बोलता है जो तार लगाएंगे बाबू उसका 1 मीटर का खर्चा पड़ रहा है 20 रुपया। मतलब तरवा जो लगाएंगे वो तार बाबू 1 मीटर का तार खरीदने में कितना लग रहा है? 20 मीटर। जो कांटादार तार लगेगा बाबू इसके किनारे 3 मीटर को छोड़ करके, क्योंकि 3 मीटर के लिए गेट बनेगा तो गेटवा में तरिया नहीं लगाएगा बाबू, तो इतना छोड़ करके, मतलब इतना 3 मीटर मान लो, तो यहाँ से तार यहाँ तक लगेगा। तो कहता है 1 मीटर तार खरीदने में 20 रुपया लग जा रहा है, तो बताओ पूरा किनारे हम तार लगाएंगे तो कितना रुपया कुल खर्चा आएगा? सो पूछ रहा कैसे बनेगा बाबू? चलो आइए बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 18, पहले चित्र बनाते हैं बाबू। ये आपका पार्क हो गया, ABCD चित्र बना हुआ भी है बाबू, चित्र बना हुआ भी है, चित्र आपका बना हुआ भी है बाबू। देखिए इसमें से मान लो ये 50 मीटर है, ये 120 मीटर है, और ये आपका कितना 80 मीटर। तो सबसे पहले बोला इसमें घास कितना क्षेत्रफल में उगेगा, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक पहला भुजा दिया हुआ 50 मीटर, अरे दूसरा भुजा रे 120 मीटर, अरे तीसरा भुजा रे 80 मीटर। तो सबसे पहले किसका मान निकालो? एस का। अरे किसका मान निकालोगे रे? एस का। दूसरे क्या करो? भागा दे दो। चलो जोड़ो 180 120 जोड़ो, 120 और 80 200
250 आ गया, 250 भागा 2 कितना आ गया रे कट के 125 में आ गया बाबू। एस का मान कितना निकल गया 125। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो बाबू, अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा बाबू, क्षेत्रफल का सूत्र लगा बाबू। फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे एस का मान बैठा दो रे, एस का मान कितना है 125। अब आ जा 125 माइनस ये मतलब कितना 50, 125 माइनस बी मतलब 120, 125 माइनस सी मतलब 80। अब इसको हल करो बाबू, 125 गुना 125 में 50 गया रे 75, 125 में 120 गया 5, 125 में 80 गया रे 45। गुना करके बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा, गुना करके जल्दी बताइए। गुना कर लोगे बाबू, जो भी आएगा, जो भी आएगा बाबू वही आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का आंसर, जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का आंसर। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब निकालना है कि तरिया जो लगेगा कांटादार तरिया, ताकि कोई चोरवा घुस न पावे। नोमावली में ढेर चोर होता है, क्या हमें कांटादार जो तरिया लगेगा 3 मीटर का गेटवा छोड़ करके, सो बताओ कितना खर्चा पड़ेगा। 1 मीटर का कितना बोला था 20 रुपया, तब कुल कितना खर्चा पड़ेगा रे, कैसे निकालेंगे। तब कुल खर्चा निकालने के पहले हम लोग कुल लंबाई ना निकाल लेंगे कि आखिर कितना लंबाई में तार लगाएगा। जितना लंबाई मिलेगा उसमें 20 रुपया गुना कर देंगे, कुल खर्चा निकल जाएगा। अब कुल लंबाई कैसे निकालोगे बाबू, अरे कुल लंबाई कितना आसानी से निकल जा रहा है 9 क्लास। तीनों भुजा का लंबाई को जोड़ देंगे, कुल लंबाई निकल जाएगा। लेकिन 3 मीटर के गेटवा है तो 3 मीटर कुल लंबाई में क्या करेंगे, घटा देंगे। तब जो आएगा उसमें 20 रुपये क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और बताओ कुल लंबाई कितना आया था रे 250। 250 में 3 घटाएंगे तब कुल लंबाई कितना होगा 247। तब इसका मतलब जो तरवा जो खरीदेगा से कितना मीटर खरीदेगा 247 मीटर। तो खर्चवा कितना पड़ेगा 20 रुपया, गुना कर दो उतना ही खर्चा पड़ेगा। आया, गुजारा है ठंडा दिमाग से रिलैक्स होकर के। चलिए तब कुल खर्चा निकालते हैं बाबू। देखो अब आ जाओ कुल खर्चा कितना होगा। देखो रे, सबसे पहले तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई निकालिए बाबू। कितना आएगा कुल लंबाई 50 प्लस 120 प्लस 80 माइनस कितना 300 माइनस कितना 3, जोड़ दो बाबू कितना आएगा 250 माइनस कितना 3, कितना आ गया 247 मीटर रे। इसका मतलब कि जो तार वो खरीदेगा से कुल कितना मीटर खरीदेगा 247 मीटर। 1 मीटर खरीदने में कितना लग रहा है 20 रुपया। तब कुल खर्चा उसका कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा रे 247 गुना 20 रुपया। गुना नहीं कर पाओगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4,940 रुपया खर्च होगा। समझे 9 क्लास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त। सुने, आ जाइए 19, सबसे आसान क्वेश्चन 19 है। इसलिए सेक्शन सी में पहले 19 बनाना, फिर 18, उसके बाद 15 या 16 में कोई एक बनाना। सुना, चलो 19 पढ़ो जल्दी, हाँ ना। 0 से 5 वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या बनाना, बारंबारता बंटन सारणी। वर्ग अंतराल कितना लेना, 0 से 5 बनाने जानते हो बारंबारता बंटन सारणी। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाते हैं बाबू बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए 3 चीज का जरूरत पड़ता है बाबू। पहला चीज
वर्ग अंतराल। पहला चीज वर्ग अंतराल, सुने रे। दूसरा चीज मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह रे। और तीसरा चीज बारंबारता, बारंबारता। ये तीनों कॉलम को पूरा कीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुने तो वर्ग अंतराल कहां से लेने बोला है? 0 से 5। वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं बोलेगा रे 9 क्लास, तो जो आंकड़ा दिया रहेगा संख्या का, उसका सबसे छोटा संख्या देखना कितना है और सबसे बड़ा संख्या देखना कितना है, उसी के अनुसार वर्ग अंतराल लेना। मान के चलो छोटा संख्या आपको 1 मिला, बड़ा संख्या 100 मिला, तो वर्ग अंतराल कितना का आप लोगे? 0 से 10, 10 के 20, 10-10 का वर्ग अंतराल लो। अगर ढेर संख्या है और अगर बड़ा बड़ा संख्या है, 20-20 का वर्ग अंतराल लो, 30-30 का वर्ग अंतराल लो। क्वेश्चन में अगर नहीं बोले तो देख लीजिए आंकड़ा में छोटा और बड़ा संख्या कौन है, उसके अनुसार वर्ग अंतराल बनाइए। जितना बड़ा संख्या रहेगा उतना बड़ा बड़ा वर्ग अंतराल लीजिए। मान लो 500 तक है बाबू, बड़ा संख्या 500 तक, तो 0 से 30, 0 से 50 का वर्ग अंतराल ले चलो। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, ऐसे लेके चलो। आ रहा है समझ में? अब देखो बाबू, इसमें तो बोल दिया है 0 से 5 वर्ग अंतराल लेना है, तो हम लोग फिर भी छोटा और बड़ा संख्या देखेंगे। अंतराल 0 से 5 बोला तो छोटा संख्या देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहां तक जाएगा, लेकिन वो अंतिम वर्ग अंतराल कितना होगा ये जानने के लिए आपको बड़का संख्या तो देखना ही होगा ना रे 9 क्लास। तो बड़का संख्या देखो कितना है, सबसे बड़ा संख्या कितना है, देखो जल्दी देखो कितना है सबसे बड़ा संख्या। अभी तक तो हमको 32 नजर आया, 31 नजर आया, 32 नजर आया, तो हमको तो 32 ही नजर आ रहा है सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब वर्ग अंतराल जो अंतिम होगा से 30 से 35 तक होगा। आया समझ में? इसका मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और अंतिम होगा 30 से 35, 30 से 35। आ गया समझ में? ये हो गया वर्ग अंतराल। भर लोगे वर्ग अंतराल का कॉलम। आ गया सबको समझ में? अब आइए मिलान चिन्ह कैसे भरते हैं। मिलान चिन्ह कैसे भरते हैं बाबू? दूसरा बात समझो, मिलान चिन्ह भरने के लिए एक बात थोड़ा सा सुन लो। देखो बाबू, 0 से 5 है और 5 से 10 है। वर्ग अंतराल 0 से 5 है और 5 से 10 है रे, 5 से 10 है। 0 से 5 और 5 से 10 है। और मान लो कि 5 आ गया, 5 आंकड़ा में 5 संख्या है, तो उसको कौन सा वर्ग अंतराल में लिखेंगे? सुन लो कौन सा वर्ग अंतराल में लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, इसमें। जो अंतिम वाला 5 में नहीं लिखेंगे, जो वर्ग अंतराल शुरू कर रहा है 5 से, उसमें 5 वाला आंकड़ा भराएगा। सुन लिया? जो वर्ग अंतराल शुरू कर रहा 5 से, उसमें भराएगा 5 का आंकड़ा। जो वर्ग अंतराल अंतिम कर रहा 5 से, उसमें नहीं। फिर से सुनो, मान लो कि 0 से 10 आ गया और 10 से 20 है वर्ग अंतराल और आंकड़ा में 10 है। अब 10 तुमको भरना है, कंफ्यूज हो एक कर में कि एक कर में? एक कर में भराएगा। जो वर्ग अंतराल 10 से शुरू कर रहा है उसमें भराएगा। 10 इसमें गिनती होगा, ये 10 से 10 पर खत्म हो रहा है, इसमें गिनती नहीं होगा। जो 10 से शुरू होगा उस वर्ग अंतराल में 10 को शामिल करना, उसमें लिखना है। क्लियर? बात पल्ला पड़ा? कुछ आया समझ में? अब आइए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। अब आंकड़ा देखते चलो, मिलान चिन्ह भरते चलो। देखिए मिलान चिन्ह कैसे भरते हैं। अगर कोई भी वर्ग अंतराल में एक आंकड़ा रहेगा तो एक चिन्ह, 2 रहेगा 2 चिन्ह, 3 रहेगा 3 चिन्ह, 4 को रहेगा 4 चिन्ह और 5 रहेगा तो ऐसे लिखना। सुने? आ रहा कुछ याद? पढ़े हो कि नहीं? चलिए देखिए, शुरू करो आंकड़ा। शुरू में 5 है तो 5 इसमें लिखाएगा, इसमें ना
एक चिन्ह। उसके बाद कितना है 3, किसमें लिखा गया इसमें। फिर कितना है 10, फिर कितना है 10, किसमें लिखा गया बाबू 10, इसमें लिखा गया रे। फिर कितना है रे 20, इसमें लिखा गया 20। फिर कितना कुल कितना आना चाहिए बाबू 40 रे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितना इंजीनियर 40 इंजीनियर, तो कुल आंकड़ा भी 40, तो कुल यहाँ योग भी कितना आना चाहिए 40। आ गया समझ में, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आ गया समझ में। पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर आंकड़ा से ढूंढ ढूंढ करके मिलान चिन्ह बनाएंगे, फिर मिलान चिन्ह बनाने के बाद कौन कितना है बारंबारता में लिखेंगे, और फिर कुल जोड़ देंगे, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसान है 19 नंबर, है कि नहीं आसान? आसान है। वर्ग अंतराल समझ गया, मिलान चिन्ह बना लोगे डाटा खोज खोज के, कौन डाटा कौन वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है। मान लो 5 है तो 5 इसमें लिखाएगा, इसमें नहीं। शुरू वाला जिससे 5 शुरू कर रहा वर्ग अंतराल उसमें लिखाएगा। मिलान चिन्ह भर लोगे, फिर कुल यहाँ जोड़ करके लिख लोगे बारंबारता कॉलम में, फिर यहाँ कुल लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। इसी बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी का आंसर। आया समझ में?